हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे मैकबेरी सिरप के बारे में। मैकबेरी सिरप जो है वो उसे किस तरह की खांसी में हमें लेना चाहिए। खांसी के दौरान जो हमें जुकाम हो जाता है, गले में चुभन जो है हो जाती है, उसमें मैकबेरी सिरप का कैसा असर देखने को मिल सकता है, या फिर इसके जो है दुष्परिणाम हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैकबेरी सिरप के बारे में। मैकबेरी सिरप मैक्लोड कंपनी का आता है। 100 ml की पैकिंग में हमें देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली ये हमें सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 80 से लेकर 100 रुपए के बीच में आपको आसानी से मिल जाए। अब बात कर लेते हैं मैकबेरी सिरप जो है वो किस तरह से हमें खांसी में फायदेमंद हो सकता है। मैकबेरी सिरप के अंदर जो है 5 तरह के केमिकल घटक पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रोक्सोल के बारे में। एम्ब्रोक्सोल एक तरीके का म्यूकोलाइटिक है, जो आपकी जो मलगम हो रही होती है खांसी के दौरान उसको काफी हद तक पतला कर देता है और स्मूथ कर देता है, जिससे कि आपको खांसी उठती है तो उसे बाहर निकालने में काफी आसानी हो जाती है। दूसरा आप बात कर लेते हैं हम डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। ये एक तरीके के एंटीटसिव ड्रग है, जिसे कफ सप्रेसेंट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन के अंदर कफ सेंटर्स पाए जाते हैं, उनकी एक्टिविटी को काफी हद तक कम कर देता है, जिससे कि हमारी जो खांसी है वो बार बार उठ रही होती है, उसे वो काफी कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फेनाइलफ्रीन के बारे में। फेनाइलफ्रीन एक तरीके का डिकंजेस्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नाक है उसमें काफी हद तक खांसी के दौरान बंद लग जाता है, या फिर गले में अजीब सा महसूस हो रहा होता है, तो उसको ये काफी हद तक स्मूथ करके हमारी नाक और गले को आराम फायदेमंद पहुंचा सकता है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफेनामाइन, जिसे सीपीएम भी बोला जा सकता है। ये क्या होता है कि आपको एलर्जी कंडीशन की वजह से जो खांसी हो रही होती है, या फिर खांसी के दौरान जैसे आपको आंखों से आंसू आना, नाक से पानी बहना, गले में अजीब सा महसूस होना, उस तरह की खांसी जो हो जाती है उसमें काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जो खांसी हो रही होती है वो लोगों को एलर्जी कंडीशन की वजह से भी हो जाती है। कई बार जब लोग साफ सफाई कर रहे होते हैं, या फिर किसी बीड़ी सिगरेट के धुएं के संपर्क में आ जाते हैं, तो उन लोगों को खांसी काफी ज्यादा तेजी से उठने लग जाती है। तो उस कंडीशन में भी मैकबेरी सिरप का काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट और इसका सबसे अहम घटक के बारे में, मेंथोल। जब आपको खांसी उठ रही होती है तो आपका गला अजीब से हो जाता है, तो उस कंडीशन में मेंथोल आपको गले में काफी हद तक ठंडक पहुंचाता है, और आपका गला जो अजीब सा हो जाता है, या फिर इरिटेशन चुभन जो हो जाती है, उसमें काफी हद तक आराम देने को देखने को मिल जाता है। तो ये सभी जो जानकारी है मैंने आपको दी है कि मैकबेरी सिरप किस तरीके से काम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मैकबेरी सिरप की डोज के बारे में। मैकबेरी सिरप जो है बच्चों में 6 से 12 वर्ष की आयु में 3 से 5 ml तक दिया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से कम होती है उनमें 1 से 3 ml दिया जाता है। या फिर वयस्कों की बात करें जी, या फिर जिनकी उम्र 12 वर्ष से अधिक होती है, उसमें 5 से 10 ml की रिकमेंडेड डोज होती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि डोज को ओवरडोज में ना रखें, कि यदि आप मन में रखें कि आपको ज्यादा डोज लेने से जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो ये सिर्फ एक तरीके का वहम है। रिकमेंडेड डोज या फिर जो डॉक्टर की बताई हुई डोज है उसी के अनुसार लें। दोस्तों, मैकबेरी सिरप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे बच्चे जो है वो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेवर्ड आता है। इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, जिससे कि बच्चे कफ सिरप को लेते वक्त आनाकानी करते हैं, वो इस सिरप के साथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं जिनमें, या फिर जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, उस कंडीशन में भी मैकबेरी सिरप का काफी अच्छा असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये खुद शुगर फ्री सिरप की फॉर्म में आता है। अब बात कर लेते हैं मैकबेरी सिरप के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, या फिर इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। मैकबेरी सिरप को लेने से कई बार आपको सिर में दर्द महसूस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकती है, आपका गला सूखा सूखा महसूस हो सकता है, कई बार जलन हो सकती है, नींद आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कई बार आपको सर में चक्कर आना, या फिर आपको ब्लर विजन दिखना। अब बात कर लेते हैं हम कि मैकबेरी सिरप को लेते समय किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। मैकबेरी सिरप को हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर होती है एंटीहिस्टामाइन ड्रग क्लोरोफेनामाइन, वो क्या होता है कि ब्लड या फिर मिल्क, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, वो मिल्क के थ्रू बेबी तक पहुंच जाती है, उससे आपके बच्चे पे इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप मैकबेरी सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इसका सलाह मशवरा जरूर कर लें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिनको खांसी बार बार उठ रही होती है। थैंक यू।